सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा तो स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज था 20 अक्टूबर। तो मेरे जो छोटा वाला बेटा भावेशु हैं उनका आज था बर्थडे। तो ये सुबह सुबह उठ के नहा धो के अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। अभी आपको मैं टाइम बताती हूँ क्या हो रहा था। कि जल्दी जाग गए थे क्योंकि इनको इसके बाद ट्यूशन जाना था, फिर स्कूल जाना था। तो सबसे पहले ये नहा धो के हो गए थे रेडी और पूजा कर रहे थे। तो ये देखिए 5:40 के समथिंग ये टाइम हो रहा था। नहीं, 4:42 के आसपास का टाइम था और इनकी पूजा पाठ हो रही थी। तो मैंने आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत इन्हीं के साथ की। तो ये हो गए थे ट्यूशन के लिए तैयार और ये जाएंगे ट्यूशन और मम्मा करेगी घर के और सारे काम। तो ये देखिए मैंने फटाफट से अपनी गैया मियाँ को दिया घास और अभी पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ है, लेकिन इनको बाहर बांधना पड़ता है क्योंकि दूध वगैरह निकालने के लिए। तो इनको ना आजकल थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो इस तरीके से हम इनको थोड़ा सा ढका देते हैं, उड़ा देते हैं, मतलब आग वगैरह जला देते हैं। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची को हम स्वेटर पहना दिया, कितनी प्यारी लग रही है। तो ठंडा जब मौसम बढ़ जाता है तो इस तरीके से थोड़ा सा इनको ठंडे से राहत मिलती है। तो आज सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया हुआ था मैक्रोनी और बच्चों के लिए ये था दूध और ये था इनका स्कूल के लिए टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिए थे। तो ये देखिए बेटा जी आज स्कूल के लिए ये लेके जा रहे हैं 3 पैकेट है टॉफ़ीज़, एक चॉकलेट स्पेशल, मुझे नहीं पता किसके लिए। ये सारा इन्होंने अपने बैग में ठूसा और ये चल दिए स्कूल की तरफ। और मैं घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद चली गई थी खेत में और सबसे पहले काटा घास। और ये था खूबसूरत सा नज़ारा गोला पार्क का। सुबह है 9 बजे के समथिंग का ये टाइम था। प्यारा सा व्यू लग रहा था। और आजकल जो है ना धूप प्यारी लगने लगी है, धूप अच्छी लगने लगी है क्योंकि ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है। और ये नन्हे से मेहमान मेरा साथ देने के लिए हमेशा मेरे खेत में ज़रूर रहते हैं। तो मैं खेत में ये कर रही थी। इसके बाद मैंने एक क्यारी बनाई और उसमें मैंने लगाने थे प्याज के बीज, जो अगले साल हमारा प्याज के बीज होगा ना वो लगाना था। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले खेत तैयार किया, उसके ऊपर मैंने खाद छिड़की और इस तरीके से इस प्याज को लगाते हैं। ऊपर से इसको आधा काट लेते हैं और फिर ये अपना अंकुर देता है और इसमें बीज लगता है अगले साल, जो हम प्याज की पौध के लिए बीज तैयार करेंगे ना वो। तो ये देखिए मैंने सारा लगा दिया था। अब उसके बाद इसको आई ढकने की बारी। तो यही काम चल रहा है गोला पार में, सब लोगों का अपना अपना काम चल रहा है। और ये मेरा क्यारी का काम ख़त्म हो गया था और अब मैं जाती हूँ घर की तरफ। तो आज दोपहर के खाने में बाबू की पसंद की खिचड़ी बनी हुई थी और खिचड़ी के हैं 4 यार, दही, मूली, घी, अचार। जिसमें से घी और दही मेरे बेटा को बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी के साथ। तो इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे केक लेने के लिए। तो ये था गोला पार्क का प्यारा सा व्यू, जिसको हम आपको अच्छे से दिखा नहीं पाए थे शायद। चलिए जो भी था, लेकिन बड़ा मस्त लग रहा था। शाम का टाइम था, हल्की हल्की सी धूप और हम लोग पहुंच गए थे अपना जो केक लेने के लिए, जो हमारा सबसे फेवरेट प्लेस है राम बेकरी वाले। ये बहुत मतलब हम ना हमेशा मतलब ट्राई तो हमने बहुत जगह किए, लेकिन हमको मतलब केक जो है ना बच्चों को यहीं का पसंद आता है। तो सारा सामान हम लोग इधर ही से ले लेते हैं, इधर सारा कुछ मिल भी जाता है, दूसरी दुकान में हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहीं से हम लोग सारा कुछ सामान यहीं से ले लेते हैं। तो केक वगैरह हमने लिया और थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो यहीं से हमको सारा कुछ मिल गया था। थोड़ा थोड़ा सा लिया था क्योंकि ज़्यादा का प्रोग्राम नहीं था, थोड़ा सा। इसके बाद मेरी राम प्यारी थक गई थी, इसमें डाला फ्यू और हम आ गए थे घर। आज शाम को हमारे बर्थडे की पार्टी की तैयारी हो रही थी और ये हमने अपनी चाची जी को बनाया था, हरता धरता करता सब कुछ। तो ये छोटी सी बच्चों की पार्टी थी। बस बच्चों के यही दिन होते हैं जीने के। और साथ में 2-4 और बच्चे मिल जाए तो बच्चों की खुशी का मतलब जो डबल ट्रिपल जो वो हो जाता है, तो वो अच्छा मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बच्चों के साथ। तो ये इनकी अम्मा जी थे और वो पापा जी थे। और बेटा जी आज हो गए थे 11 साल के, लेकिन मैं है ना एक बढ़कर कैंडल लाती हूँ। जैसे ये 11 साल कंप्लीट कर दिए इन्होंने,
तो मैं वो 11 नहीं, मैं 1 और 2 मैं 12 का लाई और उसको मैं बुझाती नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना उसको वो बुझाने का नहीं। मैं 12 लाती हूँ, मैं 12 लाई। मैं हमेशा यही करती हूँ कि 1 साल ऊपर लाती हूँ और उनको जला के मैं रख देती हूँ कि आपका आने वाला साल उज्जवल हो और जगमगाता हुआ हो, इस तरीके से। तो इसके बाद इन लोगों की केक कटिंग हो गई है और केक खिला दिया है। ये इनके बड़े भैया हैं और यही छोटे बस 2-4 बच्चे थे और 2-4 इनके अम्मा जी लोग और दीदी लोग, चाची लोग, सब लोग इनके साथ वाले। और ये हैं पापा जी और ये इनके हैं ना छोटे भाई, मतलब चाचू के बेटे हैं। ये दोनों जुड़वा हैं और लव और कुश। मैंने शायद इससे पहले भी आपको इनसे मिलाया होगा। ये लव कुशु है हमारे घर के 2 छोटे से चिराग। तो आज रात के खाने में बना हुआ था पूड़ी, चने की सब्जी और हरी सब्जी। तो हम लोगों ने भी खाना खाया, आप लोग भी खा लीजिए। तो इसके बाद हमारी बारी आई थी सोने की। तो छोटे वाला बाबू आज दिन भर खुदक खुदक के बहुत थक गया था, तो वो सो गया था। बड़े वाले तो थोड़ी एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन छोटे वाले सो गए थे। तो आज के ब्लॉग में है ना इतना ही था। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आज के ब्लॉग में इतना ही था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।